Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in my channel. So today we are going to discuss about one new additional control as reach text box. हम लोगों ने पहले जो वीडियो सीरीज़ है वहाँ पे कई सारे एडिशनल कंट्रोल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि डेट टाइम पिकर कंट्रोल, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल एंड अभी हमारा जो प्रीवियस था वहाँ पर हमने पिक्चर बॉक्स कंप्लीट किया है। अब आज हमारा जो लेक्चर्स है वहाँ पर हम न्यू एडिशनल कंट्रोल अब स्टडी करने जा रहे हैं। वो जो हमारा न्यू एडिशनल कंट्रोल्स जो है वो है रीच टेक्स्ट बॉक्स। सो रीच टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के कैसे डिफरेंट होता है। सो उन दोनों में डिफरेंट क्या है, हम टेक्स्ट बॉक्स को रीच क्यों कहते हैं। सो यहाँ पे आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। रीच टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको हम कोर ऑफ फुल ब्लाउन वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं। सो द रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज द कोर ऑफ फुल ब्लाउन वर्ड प्रोसेसर एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। जो कि हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसकी सारी फंक्शनैलिटी ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो भी देता है, लेकिन ये जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स से कैसे डिफरेंट है। सो ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का एडवांस वर्जन है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी, इवेंट्स और मेथड ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो एक्सेस करने देता है। सो इट कैन हैंडल मल्टीपल टाइपफेसिस, साइज एंड एट्रीब्यूट्स and other offers precise control over the margin of the text. So that's why we can say as this type of text box is rich text box. So ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्ज़ाम में कई बार आस्क हो चुका है और आने वाली एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। सो ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका डिफरेंट GTU के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आस्क हो चुका है। सो गिव द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेक्स्ट बॉक्स एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला जो क्वेश्चन आस्क होता है तो आप लोगों को पहले सिंपल जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद एडवांस वर्जन उसका जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसको डिस्क्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग उसका डिफरेंस भी देख लेते हैं कि उसका डिफरेंट क्या है। वो हम प्रॉपर्टीज़ टेबल के बाद हमारा जो लाइव प्रैक्टिकल डेमो है उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे उसका डिफरेंस। सो ये वाला जो हमारा प्रॉपर्टी टेबल है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी हुई है बैक कलर, फॉर कलर, मैक्सिमम लेंथ, मल्टी लाइन, रीड ऑनली, टेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट बॉक्स जो सिंपल है उसकी भी है। सो ये सारी प्रॉपर्टी के अलावा रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसकी क्या जो प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट बॉक्स अलाउ नहीं करता। सो वो हम प्रैक्टिकल जो हमारा अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर ही हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से मोर देन ज़्यादा जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स में वो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं कर सकते। सो ये प्रॉपर्टी टेबल के बाद जो मेथड है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, वो है अपेंड टेक्स्ट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल, अंडू। ये सारी जो मेथड है वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। सो अपेंड टेक्स्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। सो दिस मेथड यूज टू अपेंड द टेक्स्ट टू करंट टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द कंट्रोल। क्लियर जो है वो हमारी मेथड जो टेक्स्ट जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए होता है। सिलेक्ट ऑल जो है वो हमारा कंट्रोल्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए है। उसके बाद अंडू जो है वो हमारा एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो ये सारी मेथड्स हम रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो इवेंट का टेबल है ये सारी इवेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि है क्लिक इवेंट, लिंक, क्लिक एंड सिलेक्शन चेंज। ये सारी इवेंट्स जो है वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब उसका एग्जाम्पल अब हम लाइव टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा है और यहाँ से जो टूल बॉक्स लेफ्ट हैंड पेन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सो ये लेफ्ट हैंड पेन में जो हमारा टूल बॉक्स है वहाँ से ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ मैं अभी। ये जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो सेम लाइक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे कई ज़्यादा एडवांस फीचर जो है ये रिच टेक्स्ट बॉक्स देता है।
सो किस तरह का एडवांस फीचर ये रिच टेक्स्ट बॉक्स देता है। सो यहाँ पे आप लोग देखो, इसकी सारी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये फॉन्ट है, उसका फॉर कलर है, उसका लाइंस जो है वो सब कुछ हम सेट कर सकते हैं। उसका बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, इसकी कर्सर, ये सब कुछ यहाँ से हम जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं अनदर एक प्रॉपर्टी है उसी के बारे में आप लोगों को मैं बात करने वाली हूँ, जो है जूम फैक्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जूम फैक्टर है। सो जूम फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 1 है। सो ये जो जूम फैक्टर की वैल्यू 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, सो इसका मीनिंग क्या है। सो आप लोगों को मैं रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने कोई भी कोडिंग नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया हुआ है। सो लेट स्टार्ट, मैं स्टार्ट करती हूँ और उसको परफॉर्म करके दिखाती हूँ ये जूम फैक्टर का मीनिंग क्या है। सो जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट आएगा तो मैं रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट्स डालती हूँ। अभी परफॉर्म होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे से आउटपुट भी आ जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे मेरा आउटपुट जो मैंने रिच टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ जूम फैक्टर मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर्टी में, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी वो 1 थी। उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स डालती हूँ। सो यहाँ पे रैंडमली जो मेरी अल्फ़ाबेट्स फॉन्ट की जो साइज़ है वो 1 है। सो 1 के हिसाब से यहाँ पे मेरा जो अल्फ़ाबेट्स मैंने टाइप किया हुआ है वो इसी साइज़ में आएगा। यदि मैं जूम फैक्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट करती हूँ, इट मीन्स मैं 2, 5, 10 इस तरह से देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर करने के लिए पुटअप करूँगी तो उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो शायद यहाँ पे जो मैं जूम फैक्टर है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है वो रिमूव करके मैं 5 देकर फिर से रन करती हूँ। सो अब जो रन करके आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा DIPIK मेरा नाम जो है वो 5 मैंने दिया। सो वो बड़ी साइज़ में आ गया है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। सो जूम फैक्टर का मीनिंग क्या है, अपना जो फ़ॉन्ट है जो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालने वाले हो उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ अदरवाइज़ इंक्रीज़ करता है। सो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जूम फैक्टर की प्रॉपर्टी है वो हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अलाउ नहीं होता है। सो ये एडवांस फीचर हुआ ना हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स का। सो जो एडवांस कई सारी प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट बॉक्स में हमें नहीं मिलती है लेकिन रिच टेक्स्ट बॉक्स में मिलती है, इसीलिए हम इसको रिच बोलते हैं। सो ये तो हमारी फर्स्ट ही थी। अभी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें टेक्स्ट बॉक्स में नहीं मिलती है लेकिन रिच टेक्स्ट बॉक्स में मिलती है। सो अब ये वाली मैंने दिखाई वो विदाउट कोडिंग थी, ओनली डिज़ाइनिंग के पोर्शन से थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी वो जो है कोडिंग करने के लिए है। सो कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन ले लेती हूँ और इसका नेम मैं चेंज कर देती हूँ। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके ये वाला जो बटन है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो बटन 1 रिमूव करके मैं यहाँ पे ओके बटन ले लेती हूँ और उसी में अब हम कोडिंग करने जा रहे हैं। सो आप लोगों को डबल क्लिक करना है ओके बटन पे, और मुझे रिच टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है वो राइट साइड में चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, पहले रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट आप लोगों को लिखना है सिलेक्शन अलाइनमेंट। सो यहाँ पे सिलेक्शन अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जैसे ही आप लोग 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन करेंगे। सो सिलेक्शन अलाइनमेंट मुझे राइट साइड में चाहिए। सो मैं इस तरह से लिख दूँगी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट राइट। सो अब इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं किस तरह से आउटपुट आता है। सो यदि मैं अब जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखती हूँ दीपिका और ओके बटन पे क्लिक करती हूँ, सो वो राइट साइड में मुझे मिलेगा इस तरह से। सी आप लोग देख सकते हो मैंने पहले जो दीपिका लिखा हुआ था वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड में था और जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया वो राइट साइड में आ गया।
सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में हमें नहीं मिलती। इसका फीचर्स जो है वो ओनली एंड ओनली रिच टेक्स्ट बॉक्स में मिलता है। उसके बाद यदि हमें सेंटर में चाहिए, सो यहाँ से मैं सेंटर भी लिख सकती हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यदि आप लोग इस तरह से सेंटर सेट करते हो तो आउटपुट में जैसे ही आप लोग अल्फ़ाबेट्स एंटर करते हो दीपिका, सो ये वाला जो मेरा नेम है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। सो ये अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी है वो भी आप लोग सेट करते हो यदि रिच टेक्स्ट बॉक्स में, तो आपको जिस तरह से आपका अल्फ़ाबेट्स लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या लेफ़्ट सेंटर में चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन ये वाला जो फीचर्स है वो हमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में नहीं मिलता है। उसके बाद हम पहली जो हमारी जूम फैक्टर की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद ये हमने अलाइनमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी परफॉर्म कर ली। यदि अब हमें हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें कलर चाहिए, सो कलर के लिए भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन कलर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन कलर भी है, और आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ से रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन कलर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग कलर आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो। सो यहाँ मुझे रेड कलर लाना है, सो मैं यहाँ पे रेड लिखती हूँ। अब देखते हैं इसको भी परफॉर्म करके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने दीपिका लिखा, लेकिन मुझे पूरा का पूरा नेम रेड कलर में नहीं चाहिए, मुझे ओनली PI चाहिए। सो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ पहले PNI और ओके पे क्लिक करती हूँ। तो देखो ओनली PNI जो है वही मेरा जो अल्फ़ाबेट है वो रेड कलर में आया है, DI एंड KA एज इट इज़ ब्लैक कलर में ही है। सो जिस कलर को मुझे रेड करना है उसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगी और उसी के बाद मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। सो इस तरह से मुझे अल्फ़ाबेट्स में जो कलर चाहिए वो कलर भी आ जाएगा। सो ये वाली भी प्रॉपर्टी हम रिच टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर सकते हैं। उसके बाद यदि मुझे बुलेट लाना है, मेरे नेम जो मैंने रन टाइम पे लिखती हूँ और वहाँ पे मुझे बुलेट्स चाहिए, सो बुलेट्स के लिए भी आप लोग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है सिलेक्शन बुलेट। आप लोगों को क्या राइट डाउन करना है वहाँ पे सिलेक्शन बुलेट, और जैसे ही आप लोग सिलेक्शन बुलेट अनेबल करने के लिए उसकी वैल्यू ट्रू देते हैं, सो मैंने अनेबल करने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू लिखी है। सो ये वाली प्रॉपर्टी जब मैं सेट करती हूँ एज अ कोडिंग टाइम पे, तब मुझे अपना जो नेम है उसके आगे बुलेट आना चाहिए, वो बुलेट भी मिल जाएगा इस तरह से। सो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर सकते हैं। सो इसीलिए जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम रिच टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिच टेक्स्ट बॉक्स का वो इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अभी भी आपको कोई भी रिच टेक्स्ट बॉक्स में डाउट है तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप में, अदरवाइज़ यहाँ पे यूट्यूब की जो कमेंट है वहाँ पर भी आप लोग लिख के मुझे बता सकते हो। सो आई होप you all easily understand this concept about rich text box from this PPT video lecture series with practical live demo. So thanks to all of you. Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in my channel Deepika Prajapati. So let's start. Today we are going to discuss about one new additional control as a picture box. हम लोगों ने पहले कई एडिशनल कंट्रोल्स, इनकी पहली जो वीडियो सीरीज़ हमारी है वहाँ पे हमने कंसेप्ट के साथ लाइव प्रैक्टिकल डेमो के साथ अंडरस्टैंड किया है। अब हम जो न्यू एडिशनल कंट्रोल जो है वो स्टडी करने वाले हैं। सो वो वाला जो हमारा कंट्रोल्स है वो पिक्चर बॉक्स है। सो पिक्चर बॉक्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगा विजुअल स्टूडियो में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग क्या है। सो यदि आप लोगों को कोई इमेज डिस्प्ले करनी हो आपकी साइट में, अदरवाइज़ आप लोग को पता है कि आप लोग कोई बड़ी साइट है जैसे कि अमेज़ोन है या कोई भी है, वो साइट आप लोग ओपन करते हो तो आप लोगों को साइड में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, अदरवाइज़ कोई पिक्चर आ जाता है। सो इस तरह का आप लोगों को भी अपनी साइट में पिक्चर्स लाना है, एडवर्टाइजमेंट पुटअप करना है। सो इस तरह से आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है,
सो पिक्चर बॉक्स का वर्किंग क्या है? सो द पिक्चर बॉक्स इज यूज्ड फॉर displaying images on the form, and the image property of the control allow you to set an image at a run time, otherwise at a design time. So उसका प्रॉपर्टी टेबल इस तरह का है, हम किस किस प्रॉपर्टी जो है वो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के लिए सेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे बैक कलर है, इमेज लोकेशन है, साइज मोड है, टैब इंडेक्स है. ये सारी जो प्रॉपर्टी आप लोग दिख रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हम पिक्चर बॉक्स जो हमारा एडिशनल कंट्रोल है वहाँ हम सेट कर सकते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन जब जीटीयू के एग्ज़ाम में आस्क हो तो आप लोगों को पहले उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है. उसके बाद ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ टेबल यहाँ पे दिखाया है, इस तरह का प्रॉपर्टी टेबल ड्रॉ करना है. उसके बाद नेक्स्ट उसका मेथड टेबल है, कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. सो टू स्ट्रिंग मेथड है जो हम पिक्चर बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो टू स्ट्रिंग वाली जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. सो हमारा जो पिक्चर बॉक्स करंट में है वहाँ पे आप लोग जो कोई स्ट्रिंग डालते हो, सो वो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए आप लोगों को मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, टू स्ट्रिंग मेथड. सो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. उसकी इवेंट्स है यहाँ पे, क्लिक इवेंट, माउस एंटर, माउस लीव, रीसाइज, ये वाली सारी इवेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. सो हम अभी जो यूज़ करने वाले हैं वो क्लिक इवेंट यूज़ करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल अबाउट पिक्चर बॉक्स. सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पिक्चर बॉक्स का एग्जांपल दिखाया है. सो ये वाला आप लोग स्क्वायर देख सकते हो, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे, ये हमारा पिक्चर बॉक्स है. जो आप लोगों को यहाँ से टूल बॉक्स देख सकते हो, टूल बॉक्स में से यहाँ से आप लोगों को ये वाला देख रहे हो पिक्चर बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही लिया हुआ है. सो ये पिक्चर बॉक्स जब आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो सो इसी साइज़ में आप लोगों को एट रन टाइम जो आप लोग पिक्चर लाना चाहते हो, इमेज जो शो कराना चाहते हो वो आ सकता है. सो इसका कोडिंग आप लोगों को कहाँ पे करना है? इसका कोडिंग जो है आप लोगों को क्लिक इवेंट बटन से ही कर सकते हो. अदरवाइज़ यदि आप लोगों को बटन यूज़ नहीं करना है तो आप लोग उसकी जो फॉर्म जो है वहाँ डबल क्लिक करके फॉर्म की लोड इवेंट में भी आप लोग कोडिंग कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने कोई भी बटन यूज़ नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो. मैंने ओनली पिक्चर बॉक्स ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है. सो इसका कोडिंग हम कहाँ करेंगे? सो ये हमारा फॉर्म जो है, जो फॉर्म दिख रहा है डिज़ाइनिंग में, वो फॉर्म पर डबल क्लिक करना है आप लोगों को, और फॉर्म के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे तब इस तरह से कोडिंग का पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइवेट सब फॉर्म 1_ लोड. सो ये वाली लोड इवेंट है हमारी फॉर्म की, जब आप लोग फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तब ओपन हो जाएगी. और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कोडिंग करना है. तो हमने क्या लिया है? पिक्चर बॉक्स, इसलिए हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे? पिक्चर बॉक्स 1.image इज इक्वल्स टू image.from फाइल. कहाँ से हमें पिक्चर्स लेना है? सो फ्रॉम फाइल में आप लोगों को पाथ देना है जहाँ पर आपकी पिक्चर है स्टोर हुई है, वहाँ से आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाकर पाथ लेना है, और वही पाथ आप लोगों को me.text इज इक्वल्स टू पेस्ट करना है. और बस ये 2 लाइन का ही कोडिंग है पिक्चर्स शो करने के लिए. सो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा. पहले आप लोगों को पिक्चर बॉक्स 1.image लिखना है, उसके बाद इमेज डॉट कहाँ से शो होनी चाहिए, तो जहाँ पे हमारा स्टोर हुआ है पिक्चर उसका पाथ है, वहीं से स्टोर जो है यहाँ से ही हमारी पिक्चर जो है वो शो होनी चाहिए. इसलिए हम फ्रॉम फाइल करके उसका पाथ यहाँ पे है वो डिनोट्स किया है. सो अब मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाती हूँ. सो आप लोगों को यदि मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा आइडिया आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं. सो आप लोगों को पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज 2015 ओपन करना है, और वहाँ पे इस तरह से फॉर्म जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैं उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देती हूँ. आप लोग भी इस तरह से अपना फॉर्म मैक्सिमाइज कर सकते हो. अब यहाँ मैं पिक्चर बॉक्स ले लेती हूँ. यहाँ जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से पिक्चर बॉक्स इस तरह से आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. अब
थोड़ा पिक्चर का जो हाइट विड्थ है वो मैं बढ़ा देती हूँ, ताकि हमारा पिक्चर जो है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में आए रन टाइम पे। सो ये हमारा जो पिक्चर बॉक्स है वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब यहाँ पे कौन सा पिक्चर मुझे लाना है वो अब हम कोडिंग के बेस में पाथ सेट करेंगे। सो अब मैं जो फॉर्म है वहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। सो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी इस तरह से फॉर्म की लोड इवेंट आप लोग देख सकते हो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मेरी फॉर्म की लोड इवेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ मुझे कोडिंग करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, पिक्चर बॉक्स। सो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट, आपको जहाँ से फाइल लेनी है इसके लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फाइल और पैरेंथेसिस इट मीन्स ब्रैसेस में विद इन अ डबल कोटेशन। यहाँ पे आप लोगों को पाथ देना है। अब पाथ आप लोग कौन सा देंगे, जो पिक्चर आपको चाहिए उसका। सो सपोज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिनिमाइज़ करके, मुझे शायद ये वाला पिक्चर चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियर, ये मुझे पिक्चर चाहिए। तो क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पर भी आपका जो इमेज है उसकी राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वहाँ पर क्लिक करना है प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप लोग प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे यहाँ लोकेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे लोकेशन है। सो आपको क्या करना है, ये वाला जो लोकेशन का पाथ है उसको कॉपी करना है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारा है वहीं पे पेस्ट करना है। सो ये वाला पाथ मेरा आ चुका है। अब यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, अभी भी आप लोगों को पाथ कॉपी करना है। यहाँ पे देखो सी ड्राइव में, यूज़र के फोल्डर में, SSP3 के फोल्डर में, डेस्कटॉप पर अभी भी बाकी है। अभी आप लोगों को पाथ कंप्लीट नहीं है, अभी आप लोगों को पाथ में ऐड करना है। सो ये जो मेरा पाथ मैंने यहाँ से लिया हुआ है प्रॉपर्टी में से, वहीं पर आप लोगों को डेस्कटॉप के बाद इस तरह का स्लैश करके अभी भी एक कॉपी करना है। सो ये वाला कॉपी हो जाए तब आप लोगों को आपने जो इमेज का नेम रखा है, दिया हुआ है, यहाँ पे मेरी इमेज का नेम क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये वाला जो मेरा नेम है उसको अब मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद उसको, ये हमारा स्लैश है उसके आफ्टर ही पेस्ट करना है। अभी भी मेरा पाथ कंप्लीट नहीं है, अभी भी आपको डॉट करके इसका एक्सटेंशन क्या है वो देख लेना है। सो अब हम एक्सटेंशन भी देख लेते हैं। उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg है। सो कंप्यूटर इंजीनियर के बाद आप लोगों को यहाँ पे डॉट करके क्या लिखना है, JPG, जो हमारा इमेज का एक्सटेंशन है। कौन सी फॉर्मेट में हमारी इमेज है, JPG फॉर्मेट में। सो अब ये हमारा पाथ जो है वो कम्प्लीटली ब्राउज हो चुका है। अब क्या करना है, इसी पाथ को आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर ही ऐसे लिखना है, मी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको फिर से ये वाला जो पाथ है वो पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो जाने के बाद आपका जो कोडिंग है पिक्चर बॉक्स का वो कंप्लीट हो जाता है और अब इसको रन करना है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए और देखना है हमारा पिक्चर बॉक्स जो हमारी इमेज है वो आती है या नहीं। सो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ट होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ट होना शुरू हो चुका है, बिल्ट स्टार्टेड हो चुका है। यहाँ से बिल्ट हमारा थोड़ी देर में सक्सीड भी हो जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगा। थोड़ा सा ही वेट करना है, हमारा आउटपुट आ जाएगा। बिकॉज कोई भी एरर नहीं है। सो यदि एरर होती तो रेड लाइन या कुछ वार्म अप
अदरवाइज़ वार्निंग भी हम लोगों को दे देते, लेकिन कोई भी एरर नहीं है, अब सक्सीड हो चुका है और आउटपुट भी इन अ फ्यू सेकेंड में आ जाएगा। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा आउटपुट आ चुका है। ट्रस्ट मी कॉज आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये मैंने इमेज आप लोगों को दिखाई थी। सो ये इस तरह से आउटपुट भी आ जाता है। सो ये हमारा जो है वो पिक्चर बॉक्स का कोडिंग है और उसका लाइव परफॉर्मेंस डेमो है। सो जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का पिक्चर बॉक्स कंट्रोल आस्क होता है तो आप लोगों को इसको इस तरह से पहले डिज़ाइनिंग करना है, उसका कोडिंग भी राइट डाउन करना है और कोडिंग राइट डाउन करने के बाद आप लोगों को आउटपुट भी दिखाना है। सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो ये आप लोग ने कोडिंग भी कम्प्लीटली देख लिया है, इस तरह का आउटपुट भी हम लोगों को मिल जाता है। सो आई होप you all easily understand about the picture box control from this video lecture series। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप में और यहाँ मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसकी कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो आई होप you all easily understand about this all controls from this video lecture series। सो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियोस तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।